लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्म दुर्वस्य पवति भूतेतरामनां विश्वानि देव सरिता दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्यासु ओम शांति शांति शांति। देखो 3 युग निकल गए ना। गौर से सुनोगे ना तो समझ में आएगी। 3 युग निकल गए और 23 अवतार हो गए, है ना। बार बार अवतार हुए, क्योंकि भगवान ये जानते कि मनुष्य को बार बार सिखाओ तो भी नहीं समझता। ये बार बार सिखाओ, नहीं तो एक ही अवतार बहुत था। पर मनुष्य समझे क्या? ये तो बच्चे से भी जाता है, बच्चे को 5 बार समझा दो तो समझ में आ जाए, पर मनुष्य को हर बार समझाओ फिर भी समझ में नहीं आता। अभी 2 कथाएं 3 कथाएं सुनी, मैं एक एक लाइन में उनका संदेश आपको बताऊंगा। फिर ये बताऊंगा कि भगवान को समझने के लिए हमें क्या करना है। माया, मोह और ईश्वर ये क्या है, और मैं आपको एक उदाहरण सहित बताऊंगा, पर आप गौर से सुनेंगे तो समझ में आएगी। और मैं भी कोई इतना ज्ञानी नहीं हूं, पर जितना हम मनुष्य समझ सकते हैं भगवान की लीला को, क्योंकि भगवान को समझना भी हमारे बस का काम नहीं है क्या? हम तो 5 किलो का तराजू है, भगवान तो 1000 किलो के हैं। 5 किलो के तराजू में कैसे तोल सकते हैं? लेकिन फिर भी जितना सा हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, या उसको समझ के हम अपनी बुद्धि को सुधार सकते हैं, इतनी सी की बात है। एक हुई हिरण्यकश्यप की कथा। हिरण्यकश्यप की कथा आपको ये बताती है, एक लाइन में समझो, कि जितना आपका विश्वास होगा ना उतनी ही आपको प्राप्ति होगी, उतनी ही प्राप्ति होगी। अगर अद्भुत विश्वास होगा, अद्भुत विश्वास था ना प्रहलाद का, अग्नि में बिठाया तो कह दिया अग्नि में भी भगवान है, इस तलवार में भी भगवान है, इस खंबे में भी भगवान है, सब जगह भगवान है। ऊपर से गिरा दिया तो कहा इस पृथ्वी पे मैं गिरूंगा, यहां भी भगवान है। ऐसा विश्वास हो सकता है क्या किसी का? अभी अपने को कोई पकड़ के, मैं तो इतनी ज्ञान की बातें कर रहा हूं, मुझे भी अगर कोई 5 मंजिल से गिरा है कि अब भगवान ने गया तो मैं भी डर जाऊं एक बार का, मर जाएंगे भी। लेकिन उसका विश्वास देखो आप, तो अद्भुत विश्वास से अद्भुत प्राप्ति हुई। आज तक लोगों ने मनुष्य भी देखा था और पशु भी देखा था, लेकिन आधा पशु और आधा मनुष्य पहली बार और आखिरी बार इस संसार में आए नरसिंह भगवान। तो अद्भुत विश्वास से अद्भुत प्राप्ति हुई। अद्भुत चीज थी ना, मुंह तो शेर का और नाखून भी शेर के, बाकी सब मनुष्य का। ऐसा हो सकता है क्या? तो यह अद्भुत विश्वास से अद्भुत प्राप्ति की कथा है। दूसरी कथा इसके बाद है गजेंद्र की। गजेंद्र की कथा यह बताती है कि कहीं भी आप फंस गया था ना गज, वो पैर पकड़ लिया उसका, है ना। कहीं भी आप फंसो, कोई भी आपका पैर पकड़े, आपकी गर्दन पकड़े, बचने का उपाय भी करो, लेकिन भगवान का नाम भी लेते रहो, तब वो बचने का उपाय काम करेगा। जब तक आपने नाम नहीं लिया, हो सकता है सामने वाला ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन जैसे ही नाम लोगे तो आपका पलड़ा भारी, क्योंकि भगवान से ज्यादा ताकतवर तो कोई है ही नहीं। तो भगवान को इधर लिया और अपना पलड़ा भारी, तो अपन बच जाएंगे। ये कथा आपको बताती है। द्रौपदी ने भी तो यही किया, पहले सारी ताकत लगाई साड़ी पकड़ के, फिर वहां गुरु बैठे थे, पितामह बैठे थे, दूसरे गुरु बैठे थे कृपाचार्य, सबकी तरफ देखा
सबने नीची गर्दन कर ली। कृपाचार्य ने इशारा किया, इसीलिए कृपाचार्य का नाम सप्त चिरजीवियों में हो गया। अधर्म का साथ दे रहे थे वो भी, लेकिन सप्त चिरजीवियों में नाम इसलिए हुआ कि वो अधर्म का साथ तो दे रहे थे, पर जैसे ही उनकी द्रौपदी से नजर मिली तो उन्होंने यूं इशारा कर दिया कि भगवान को पुकार। ये तो सब, हम भी सब डर गए या यूं मान लो हम पाप का अन्न खा रहे हैं तो बुद्धि भ्रष्ट होगी हमारी। तो भगवान को पुकारा, दोनों हाथ ऊपर कर, कहां तो हाथ पकड़ के साड़ी खींच रही थी, कहा दोनों हाथ ऊपर कर दिए। तो भगवान ने, जो चीर हरण करते हैं उनने उससे 10 गुना चीर बढ़ा दिया। बड़ा है ना, चीर हरण भी भगवान करते हैं और चीर बढ़ाते भी। ये दूसरी कथा है, मत्स्य अवतार की कथा है। छोटी सी कथा है कि मत्स्य के रूप में भगवान, वो राजा तपस्या कर रहा था और अंजलि में आ गए, फिर उसको एक कमंडल में डाल दिया, वहां से एक नदी में डाल दिया, सागर में बढ़ती गई। राजा समझ गया कि ये तो भगवान है, कोई नहीं हो सकता, स्तुति की। तो उन्होंने कहा कि भाई ये नौका में जब 7 दिन बाद प्रलय होगा तो उन आत्माओं और इनको यहां नौका में बिठा देना। छोटी सी बात है, पहला अवतार है विष्णु का दशावतार में मत्स्य अवतार। क्योंकि इस संसार में जब पृथ्वी बनी और जल आया तो जल के जंतु ही पैदा हुए थे सबसे पहले, तो मत्स्य अवतार हुआ। अब मत्स्य अवतार क्या बताता है, भगवान मछली क्यों बने, क्यों उन्होंने मछली बन के ये लीला की? क्योंकि संसार में, पानी में और इस पृथ्वी पे एक ही जीव है जो पानी में रहता है, पानी से निकलने के बाद इतना प्रेम पानी से करता है कि वो मर जाता है। मगर को निकालो वो नहीं मरता है, कछुए को निकालो वो नहीं मरता है, मछली है। लेकिन फिर भी एक मछली है जो पानी में तैरती रहती है ऊपर तक। यानी संसार में रहो, संसार से प्रेम भी करो और अभिन्न प्रेम भी कर दो, क्योंकि संसार में रहोगे तभी भक्ति मिलेगी, लेकिन संसार से ऊपर तैरो। और इसीलिए तैरने के जितने यंत्र बने ना, नाव, जहाज, सब मछली की तरह बने, मछली की आकृति में। और भगवान को और इस संसार को देखने की जो अंग बनाए ना, कैसे देखते इस संसार को और भगवान को, बताओ आप? हाँ, आंख से देखते ना तो आंख भी मछली की तरह होती है, देख लो आप। उस मत्स्य अवतार की ही तरह आपकी आंख है। तो मत्स्य अवतार कहता है कि इस आंख को उस अवतार की बात मानकर भगवान देखने में, संसार देश की अवगुण देखने में और भगवान को देखने में लगाओ। तभी तो कई का नाम मीनाक्षी डाल देते हैं, सुंदर आंखें हो, मीन से सुंदर। सबकी है तो मछली की तरह, और बिल्कुल ही मछली की तरह हो तो बहुत सुंदर मानी जाती है, मीनाक्षी नाम डाल देते ना, मीन यानी मछली। और दूसरा ये भी, हमारी ज्योतिष में जो मीन राशि है ना, उसका स्वामी गुरु है, और मीन अलौकिक ज्ञान की राशि है। तो अलौकिक ज्ञान भगवान ने वेदों की रक्षा की, वहां जो ज्ञान के सूत्र थे, इसलिए उसका मत्स्य अवतार हुआ था, ज्ञान की रक्षा के लिए। और मछली के जरिए ये बताने के लिए कि संसार के ऊपर तैर कर समझो कि इस जीवन का ज्ञान कहां है। इस जीवन का ज्ञान पिज्जा खाने में नहीं है, तंबाकू खाने में नहीं है, स्मोकिंग करने में नहीं है, टीवी देखने में नहीं है, इसका ज्ञान कहां है? अब ये माया और मोह में छोटी सी बात पे आपको समझाता हूं कथा के जरिए। भागवत का सबसे पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के रूप को सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चित और आनंद। और शंकर भगवान के रूप को क्या कहा? चिदानंद संदोह मोहापहारी, केवल चित और आनंद। क्योंकि सत इसलिए नहीं है, सत का मतलब है शाश्वत, जो हमेशा एक सा रहे, उसको कहते हैं सत्य, शाश्वत। तो शाश्वत की तो भगवान शिव उपासना करते हैं, तो इसलिए उनके पास उन्होंने दो ही रखा है, चित्त और आनंद। शाश्वत की तो पूजा करते हैं ना भगवान राम की, राम राम तो रटते हैं। तो शाश्वत का मतलब क्या है? सत्य, या शाश्वत जो हमेशा, हर जगह, हर काल में, हर क्षण में एक सा रहे। तो वो कौन होता है? केवल भगवान। हम तो हो नहीं सकते। हम बच्चे हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर जवान होते हैं। कोई लकड़ी भी आप लाओगे, लकड़ी थोड़े दिनों में मेली हो जाएगी। कोई मोबाइल भी लाओगे, थोड़े दिनों में खराब हो जाएगा।
कोई हर चीज इस संसार की शाश्वत नहीं है एक सी, लेकिन भगवान तो शाश्वत। तो सत चित का मतलब है चेतना। चेतना जो है हमेशा जिसमें चैतन्यता है वो भगवान ही है। बाकी सबकी चेतना क्षीण होती जाती है, बढ़ती जाती है, कम होती जाती है, खत्म होती है ना। और आनंद, केवल आनंद का ही रूप नहीं है भगवान। भगवान उस आनंद का रूप है जो सत्य और चित है, जो शाश्वत है, जो चैतन्य है। वो आनंद, आनंद तो आदमी को आइसक्रीम खाने में भी आता है, तो वो भगवान थोड़ी है। शाश्वत आनंद, जिसमें शाश्वत और चैतन्यता आपको प्राप्त हो और फिर आपको ऐसा आनंद मिल जाए, वही नाम है आनंद का, सच्चिदानंद। देखो अब आनंद के भी क्या है, मान लो सत्य चित आनंद की आपने साधना कर ली और सत्य चित आनंद तक पहुंच गए, तो भी भगवान नहीं है आपके पास। अब सब लोग कहेंगे यहां बैठे हुए कि ऐसे कैसे, वो तो भगवान का रूप है। सच्चिदानंद के बाद भगवान है। भगवान तो अप्राकृत है, इस प्रकृति से ऊपर है, और ये सत्य चित आनंद तो प्रकृति में है। भगवान प्राकृत नहीं है। भगवान ने तो प्रकृति बनाई है, तो जिसने प्रकृति बनाई है वो उसमें कैसे हो सकता है? प्रकृति भगवान में है, सच्चिदानंद भगवान में है, भगवान सच्चिदानंद में नहीं है। आया समझ में? अब कैसे? राम जी जब धनुष तोड़ने गए, उसके पहले जनकपुरी में गए। अब आप वहां में आपको पूरी बात समझाता हूं, समझ जाना कैसे, कथा के जरिए, क्योंकि ऐसे भाषण से तो समझ में नहीं आएगी, प्रवचन से, कथा से। जब जनक जी वहां मिलने आए, जनक जी को यह संदेश मिला कि विश्वामित्र जी अपने 2 शिष्यों के साथ आए। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा, रामलीला देखी होगी, रामायण देखी होगी, लेकिन ऐसा ही है। तो वहां जब केवल विश्वामित्र जी बैठे थे और राम लक्ष्मण जैसे ही आए, जनक जी का पूरा शरीर हिल गया। जनक जी का बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। उन्होंने कहा विश्वामित्र जी को, इनई विलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जो ब्रह्म सुख जिसके पास था उससे भी ऊपर है ना राम, तो वो भी उनने छोड़ दिया, वो छूट गया उनका। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सच्चिद आनंद जो ब्रह्म का आनंद है, इससे भी ऊपर है भगवान। अगर भगवान ब्रह्म सुख में होते तो वो ब्रह्म सुख क्यों छोड़ते? खुद ने कहा, तुलसीदास जी ने लिखा है, और रामायण को तो काशी के विश्वनाथ ने प्रमाणित किया है एक एक चौपाई को। बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख को त्याग दिया जनक ने, और राम के रूप को देखने लगे कि ये है कौन। फिर भी उनको पूरा ज्ञान नहीं हुआ जनक जी को, जो ब्रह्म सुख में जीते थे, जो अष्टावक्र का सत्संग कराते थे, जो याज्ञवल्क महामुनि का सत्संग कराते थे, और जो जनक जी छतानंद को पुरोहित बनाते हैं, गौतम ऋषि न्याय सूत्र के उद्घोषक के पुत्र को, वो भी नहीं समझ पाए। अगर समझ जाते ना, तो जब धनुष यज्ञ हुआ था और जब कोई राजा धनुष तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ या नहीं तोड़ सका, रावण बाणासुर भी चले गए, तो मोह के वशीभूत अपनी मोह पुत्री के मोह में क्रोध नहीं करते जनक। अगर ब्रह्म को समझ जाते तो, लेकिन नहीं समझ पाए थे, तभी तो इतना क्रोध कर दिया, और क्रोध में कहा कि सब यहां से चले जाओ, पृथ्वी वीर से विहीन है। कितनी विचित्र बात कह दी, पृथ्वी वीर से विहीन है। जबकि एक दिन पहले देख रहे हैं कि ब्रह्म सुख चला गया, ये व्यक्ति कौन है, और ये व्यक्ति सामने बैठा है, फिर भी कह रहे हैं कि पृथ्वी वीरों से विहीन है, सब चले जाओ, सब बेकार। क्रोध भी किया, मोह भी किया, सब हो गया। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो मोह के वशीभूत कुछ भी बोल दिया। देखो आप, वहां भी ब्रह्म नहीं है, चाहे ब्रह्म सुख को त्याग दिया, लेकिन ब्रह्म कहां है? मैंने कल कहा था, गुरु कौन है? गुरु कौन है? गुरु की बात कल चली थी, तो मैंने कहा था गुरु कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। जो लक्षणों का आगार है, जिसमें सारे सद्गुण हैं, जो राम को प्रिय है या राम का प्रिय है, एक ही बात है।
राम जी से प्रेम करते हो या राम को जो प्रिय हो वो, और सकल जगत आधार जो ये जानता है कि ये पृथ्वी काय पर टिकी है, कौन से धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कौन सी धर्म की डंडी है, इस बात को जो जानता है वो व्यक्ति वहां गुरु बन के आया। और जनक जी ने जब कटु वचन कहे तो लक्ष्मण ने फटकार लगाई वहां, गुरु बन के बने ना, गुरु नहीं बने। लक्ष्मण जी ने पूरे ब्रह्म का वर्णन कर दिया अपने गुस्से में, कह रहे तुम इनकी क्या बात करते हो, ब्रह्म की, मैं इनके साथ रहता हूं, मैं इस पृथ्वी को उठा दूं, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं, ये राजा लोग क्या हैं, इस पृथ्वी को उठा के समुद्र में डुबा दूं, और तुम मेरे सामने और इनके सामने कह रहे हो कि वीर विहीन मही में जानी। ब्रह्म को नहीं समझ पाए, कल दर्शन किया तो भी। भगवान कहते मम दर्शन कर सहज, मम दर्शन कर फल सहज अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं मेरे दर्शनों से व्यक्ति को सहज स्वरूप मिल जाता है, लेकिन वो तो सहज जो मूल स्वरूप है वो मिला है, लेकिन भगवान थोड़ी मिला है। भगवान को मिलने के लिए तो लक्षणों का समुद्र, लक्षण धाम, और जिसको भगवान प्रिय हो, राम प्रिय, या राम जिसको प्रेम करते हो और जो जगत के आधार को समझता है, जगत ये पृथ्वी धर्म पे टिकी है, इस बात को जो समझता है, ऐसा गुरु अगर मिल गया तो फिर आपको ब्रह्म का गुण मिल जाएगा, ब्रह्म को समझ जाओगे। तो जनक जी वहां समझ गए कि अब पक्का चेला बनाऊं मैं इस लक्ष्मण का, तभी तो उसको भी जवाई बनाया कि गुरु जी को भी जवाई बना लो, भगवान को भी बना लो। अब तो सबसे रिश्ता तो जोड़ लिया उन्होंने, जोड़ा ना। और कैसे जनक जी पक्के बन गए ये भी पता लगेगा आपको, बस अंतिम बात चल रही है। जनक जी पक्के कैसे हो गए, अब क्या पहचान हुई। जनक जी जब चित्रकूट में गए, पुत्री को वलकल वस्त्र पहने हुए देखा, कष्ट में देखा। कोई भी बाप की एक पुत्री अगर कष्ट में हो, वलकल वस्त्र में हो और जंगल में हो, तो सोचो आप बाप क्या करेगा, बताओ। अगर किसी राजा की पुत्री, राजा पिता हो और उसकी पुत्री वलकल वस्त्र पहनकर, जिसको फूलों की तरह रखा हो, जिसको हृदय के अंक में रखा हो, जो पृथ्वी से पैदा हुई हो चतुर्थ अवस्था में, बड़ी मुश्किल से बेटी ऐसी मिली हो, और वो बेटी उस राजा के सामने वलकल वस्त्र पहनकर और चित्रकूट में झाड़ू लगा रही हो, पौधों में पानी दे रही हो, बाप क्या करेगा, सोचो आप। कितना करुण दृश्य होगा कि एक बाप ने देखा कि मेरी बेटी जिसे मैंने फूलों की तरह पाला, जिसको सासुओं ने, तीनों सासुएं ने दीपक की बत्ती बदलने के लिए भी नहीं कहा कभी। कौशल्या कहती है मैंने तो दीपक की बत्ती ऊंची करने के लिए भी नहीं कहा, ऐसी प्राण प्यारी है जानकी, वो वहां झाड़ू लगा रही है, कांटे साफ कर रही है, वलकल वस्त्र पहनी है। बाप रोने लग जाएगा ना, रोने लग जाएगा, सीना फट जाए, हार्ट अटैक हो जाए बाप का। ऐसी बेटी को देख ले, एकमात्र बेटी, उनके तो बेटा भी नहीं था, सोचो। लेकिन जनक जी रोए नहीं वहां पर, क्योंकि ब्रह्म सुख मिल गया था, समझ गए थे ये भगवान है और मेरी पुत्री लक्ष्मी है। तो उन्होंने कहा पुत्री पवित्र किए कुल दो। अरे बेटी तुमने तो दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, सूर्य कुल को भी कर दिया और मेरे कुल को भी कर दिया। और आगे क्या कहा कि गंगा के किनारे तो 3 तीर्थ हैं और एक ही किनारे पे तीर्थ हैं, तेने तो दोनों किनारों पे तीर्थ बना लिए, ससुराल में भी तीर्थ बना दिए और पीहर में भी तीर्थ बना दिए। तू तो गंगा से भी ऊपर है, इस सारे ब्रह्मांड में तेरे नाम के तीर्थ चलते रहेंगे। और इसीलिए बाद में अनसुईया ने, इस घटना के बाद अनसुईया ने कहा कि हे जानकी, ये जो मैंने पतिव्रत का उपदेश दिया है ये तो केवल संसार के हित के लिए दिया है, तेरे नाम को सुमिर के, तेरा सीता तेरा नाम लेके तो औरतें पतिव्रत का पालन करेगी, अखिल सौभाग्यवती बनेगी। तुझे क्या ज्ञान की जरूरत है, तू तो दोनों कुलों को पवित्र करने वाली है। सूर्य कुल में राम के पहले 56 राजा हो गए, उनको तेने पवित्र कर दिया। तेरे विदय कुल में अनेकों राजा हो गए, उनको तेने पवित्र कर दिया। और इस धरा पर न ऐसी पुत्री होगी, न ऐसी पत्नी होगी, न ऐसी माँ होगी, न ऐसा व्यक्तित्व होगा, न ऐसा चरित्र होगा जो रावण के यहाँ जाने के बाद नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट,
लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण के बांट। और समझ गई कि राम सर्वव्यापी होते हुए भी मुझे बचाने नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने लक्ष्मण का अपराध किया है, लक्षण धाम राम प्रिय की बात नहीं मानी है। इसलिए उसने हनुमान जी से कहा, क्या कहा था, अनुज समेत गए प्रभु चरणा, देवर के चरण पकड़ लिए। देखो आप, पकड़ेगी क्या, लेकिन वो समझ गई कि भगवान का रूप है लक्ष्मण। उसने मुझसे कहा था कि मैं नहीं जा सकता, मैंने उसको फटकार के बेइज्जत करके भगाया। तो कहा, अनुज समेत गए प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारित हरना। हे दीन बंधु, मेरे अपराध को क्षमा करो, मैंने देवर का भी अपराध किया है, उससे भी मैं क्षमा मांगती हूं। और राम ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने सुग्रीव से कहा, अब एक क्षण का विलंब नहीं, चलो अब ईंट से ईंट बजा देंगे, ज्यादा दिन रावण जिंदा नहीं रह सकता। पहले नहीं कहा, पहले भी जानते थे, वो तो सब सर्वव्यापी है, ब्रह्मांड नायक है, उनको क्या पता नहीं था। तो ये कथाएं हमें बताती है, न सीता को मोह हुआ न जनक को मोह, ये तो पात्र हैं, ये तो पात्र हैं। राम जी जब वन में गए और सीता के विरह में व्याकुल हुए तो शिव जी ने देखा, सती के साथ देखा था ना, एक लाइन में बात खत्म कर रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सती को देखा तो शिव जी वहां प्रसन्न हुए। अब सोचो, अपना स्वामी दुखी रो रहा है सीता के विरह में और अपन प्रसन्न हो रहे, ताली बजा रहे, वाह वाह भगवान बहुत बढ़िया। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि वो जानते हैं ये डायरेक्टर है, ये नाटक कर रहा है, ये हम सब इसके पात्र हैं, और डायरेक्टर बहुत अच्छा रोल कर रहा है रोने का, इसलिए ताली बजा दी कि हमारे डायरेक्टर ने कितना बढ़िया रोल किया है। शिव जी जानते हैं ये सब माया है, ये नारद जी को मोह हुआ है, सती को मोह हुआ है, इनको तो भगवान ने स्क्रिप्ट लिख के दे दी कि ऐसे करना है तुमको। नारद जी को मोह हो गया क्या, जो नारायण नारायण रट रहे हैं, लेकिन उनको इसलिए दिया कि आप और हम समझें कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है और हमें जीवन कहाँ ले जाना है। तो मेरी आप सबके चरणों में जितने लोग बैठे हैं यही विनती है कि थोड़ा थोड़ा इस कथा से सुधरिए, थोड़ा थोड़ा समझिए। केवल कथा को यूं नहीं, कथा सुन ली, ताली बजा ली, व्यास जी को माला पहना दी, अंत में भंडारा कर लिया, यज्ञ कर लिया, नहीं, इससे कुछ सीखिए। अगर यहाँ जो बैठे हैं इनमें से 5 भी सुधर गए और हर कथा में 5 बात भी सुधर गए तो समाज सुधर जाएगा। बोल राजा रामचंद्र की। आपने बहुत गौर से मुझे सुना, धन्यवाद। और श्री राघवेंद्र भगवान की जय।